हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो अभी लाइव बाजार में बैठे हुए थे और अभी जो है एसओसी का कंडीशन लगा हुआ था और बाजार का जो जनरली टॉप था वो अपना यूआर था 600 का, 23,600 का। लेकिन बाजार जो है इससे ऊपर निकल रहा है। तो अभी ये जो है हमारा एसएल काटने का वक्त है, लेकिन फिर भी चलते हैं और सुबह से देखते हैं कि डाटा में क्या चेंजिंग आए। और यहाँ पर हमें अभी पता चला कि नहीं चला, और यहाँ से हमें ट्रेड मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी अपनी, और ऊपर से क्या चेंजिंग आए जिसमें हमें एसएल काटने का नौबत आ गया। ठीक है, तो आ जाते हैं हिस्टोरिकल डाटा पे। और हम पहली टिक पे देखेंगे तो 9:15 में हमें दिखाई दे रहा है अपना जो सपोर्ट है 23,500 पे, जो कि स्ट्रॉन्ग है। और हमारा रेजिस्टेंस जो है वो दिख रहा है 23,600 पे, जो कि हमारा WTT दिखाई दे रहा है। लेकिन लाइव डाटा पे जब हमने देखा था तो ये यहीं से नीचे शिफ्ट हुआ था, यानी 23,700 से ही ये WTB दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी हमें अगर ये WTT दिखाई दे रहा है तो हम इसको WTT ही मानते हैं और आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या चेंजेज आए हैं इसमें। ठीक है, तो अगली टिक पे हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो है हमारा WTT खत्म हो चुका है और हमारा सपोर्ट में जो है WTT हो गया है 23,500 से 23,600 पे हमको WTT दिखाई दे रहा है अपना सपोर्ट। ठीक है, और हमारा रेजिस्टेंस जो है WTT से बैक हो गया है, यानी रेजिस्टेंस अपना स्ट्रॉन्ग हो गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं और मार्केट को थोड़ा सा सेटल होने देते हैं और देखते हैं कि हमको कहाँ से क्या ट्रेड मिल सकता था, और बाजार हमें और भी किन बातों पे ख्याल करके हमें ट्रेड मिल सकता था। ठीक है, तो अभी 9:20 तक हम आ चुके हैं और हमको अब डाटा दिखाई दे रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो WTT है 23,500 से 23,600 तक, और हमको रेजिस्टेंस जो है वो WTT से स्ट्रॉन्ग हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो सेफ ट्रेड मिलेगा वो सपोर्ट साइड से कॉल की ट्रेड होगी, और हमारा 23,550 से यूएस+1 या USWTT-1 बोलिए तो ये हमारा एक सेफ ट्रेड हो जाएगा कॉल के लिए। ठीक है, यहाँ से एक बेहतरीन ट्रेड मिलेगा, और हमारा जो रिस्की ट्रेड होगा 23,600 से हमको जो है एक रिस्की ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि हमारा सपोर्ट जो है वो WTT है। तो यहाँ से एक अगर रिस्की ट्रेडर है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, और जनरली हमारा जो इस केस में अपना टॉप होगा वो हमारा UR+1 होगा, यानी 23,650 का डाइवर्जन जो है हमारा ये अपना जो है एक टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं और लाइन ड्रॉ करने का देख लेते हैं कि हमारा सपोर्ट का लाइन जो है US-1 23,530 पे आ रहा है, ये वाला है। ठीक है, और हमारा जो 23,600 का है वो 23,600 578, यानी ये लाइन आ रहा है, उस टाइम में यही आ रहा था तो हमने वो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अपना यूएस जो है अब यूआर की तरफ का देख लेते हैं। 23,600 का डाइवर्जन है, ये 23,627 का हमें दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोगों को जो है वो सपोर्ट माइनस सपोर्ट +1 या सपोर्ट WTT-1 दोनों ही केस में हमारा 23,550 का होगा, जो कि हमको एक सेफ ट्रेड मिलता है, जो हमारा बाजार यहाँ तक आया ही नहीं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं और आप रिस्की ट्रेड लेते लिए हैं तो आप 23,600 से आप एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, जो कि हमारा इस लाइन से होता। ठीक है, 23,600 के डाइवर्जन से, और हमारा जो टॉप होता फिलहाल के केस में वो हमारा 23,650 का होता, और यूआर जो है अपने आप में बाजार को रोकने का प्रयास जरूर करता, और वहां पे बाजार थोड़ी देर रुक भी सकता था। हाउएवर थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि और क्योंकि काफ़ी देर तक बाजार जो है इतने ही दूर में रह गया है, तो थोड़ा और 9:40 चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियोज बन रहे थे। 9:40 में हम देखेंगे तो हमारा जो सपोर्ट है वो 23,500 से 23,600 पे शिफ्ट हो गया है, यानी कि अब हम इसको न्यू यूएस लिख दिए। ठीक है, यहाँ जहाँ WTT होना था वहाँ न्यू यूएस 23,600 हमने लिखा है जब ये शिफ्ट कर गया है। ठीक है, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 23,600 पे ही है, और ये अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। यानी कि यहाँ पे अगर 9:40 में हम देखें तो 9:40 में हमें
बाजार में थोड़ी सी बुलिशनेस दिखी थी। और हम यहाँ की अगर बात भी करें तो बाजार में उस वक्त 9:45 तक जब बाजार ऊपर जा रहा था तब इसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो थोड़ी सी अपने EOR की नीचे आ रही थी कहीं पे। और ये सपोर्ट का जो है अपना न्यू EOS का थोड़ी सी नीचे आ रही थी, तो जनरली यहीं से बाजार जो है, लेकिन ये अपने आप में काफ़ी रिस्की ट्रेड होता है। और ये जनरली मैंने भी नहीं किया है, इसको प्रेफर नहीं किया है, क्योंकि बाजार में काफ़ी ज़्यादा लंबा रेंज जो है हमारा दिख रहा था। वो जो अपने EOR की लाइन है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा दिख रही थी, तो इसलिए हमने उस ट्रेड को नहीं लिया। ठीक है, तो बाजार जो है काफ़ी देर तक इतने ही दूर में रह गया है, अपने न्यू EOS और EOR के बीच में ही एक्सटेंशंस पे ही रह गया है। तो थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा कर देखते हैं कि कोई चेंजेज आए हैं और हमें कुछ दिख रहे थे वहाँ पे कि नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो 10:30 पे चलते हैं और वहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि कुछ और हमें सिनेरियो में बदलाव दिख रहे थे या नहीं दिख रहे थे। तो अभी हम देखेंगे तो बाजार जो है अपने न्यू EOS पे ही, एक्सटेंशन पे ही बीच में अटका हुआ है 23,600 के डाइवर्जन पे ही। चूंकि हमारा सपोर्ट भी जो है 23,600 और रेजिस्टेंस भी 23,600 पे ही है, तो दोनों के बीच में ही जो है अपना बाजार जो है अभी तक स्ट्रगल कर रहा। ठीक है, और ये हमारा जो घटता हुआ परसेंटेज है ये हमें थोड़ी सी बुलिशनेस की दिखा रही है, उम्मीद की थोड़ी सी बुलिशनेस हो सकती है बाजार। ठीक है, फिर भी हाउएवर ये जब तक ये ऐसा कंडीशन बना हुआ है और एक साइड में कोई और चेंजेज हमें न्यू नहीं दिखते हैं, तब तक ये बाजार जो है इसी बीच में अटका रह जाएगा। ठीक है, तो जब तक सिनेरियो चेंज नहीं होते हैं बाजार यहीं पे अटका रह गया है, रह भी गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 11:40 12:40 तक, ये 12 बजे तक अटक गया है। तो हम उस टाइम चल के देखते हैं और उस टाइम देखते हैं कि क्या हमें और बदलाव दिख रहे थे। और बाजार जो है जनरली EOR से अपना 23,600 से वापस आना था, क्योंकि जनरली जो है टॉप उस कंडीशन का भी मैं बात बता देता हूँ कि वहाँ पे क्या कंडीशन लग रहा था, जो कि हम अब EOR+1 को टॉप ना बोल करके EOR को बोल रहे थे। तो जनरली हम देखेंगे तो 12:03 पे 12:30 पे तक भी ये जो है जनरली यही कंडीशन बना रह गया है। ठीक है, अभी भी लाइव बाजार में देखेंगे तो हमारा जो कंडीशन है सेम ही बना हुआ है। ये जो अपना सपोर्ट है वो शिफ्ट हो गया, पर ये जो येलो कलर है यहाँ पे 23,500 पे, ये 75 के ऊपर ही है अभी। तो हम इसमें जनरली अपने सपोर्ट साइड जो है ये अपना स्टेट ऑफ कंफ्यूजन लग गया है। ठीक है, SOC लग गया है, तो इसमें हमको 3 घंटे का SOC लगा है। 9:30 में लग गया था ये, तो 9:30 से 10:30, 10:30 से 11:30, 11:30 से 12:30, जनरली हमको 12:30 में SOC का कंडीशन लग गया है। और अभी अगर लाइव बाजार में आए तो हमको अभी भी परसेंटेज जो है ये दिख रहे हैं। तो जनरली बाजार का टॉप जो होना चाहिए था वो EOR 23,600 का ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से बाजार को जनरली नीचे गिरना था। पर अभी हुआ क्या कि ये अपना थोड़ा सा और ऊपर फ्लक्चुएशन के कारण, जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि OI इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर OI भी जो है अपना प्रेशर लगातार यहाँ पे 23,600 पे बुलिश बना रहा है। तो इस बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मैंने भी एक ट्रेड लिया था, जो कि अपना जो है SL लगाकर अपना 20 पॉइंट का SL लगाकर लिया था, जो कि SL हिट हो गया तो मैंने एग्जिट कर दिया ट्रेड को। अगर आप भी बने हुए हैं और अगर आपने एसएल नहीं लगाया तो आपको बिल्कुल भी लगाना चाहिए, और उस चीज़ को आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए कि अगर बाजार जो है आपके अपोजिट जाता है तो आप कितने पर वहाँ पे एसएल ले सकते हो और कितना का आप एसएल लेने के अभी क्षमते में हो। ठीक है, और जनरली यहीं से बाजार को रिटर्न होना था अपने यूएस से, पर फ्लक्चुएशन की वजह से काफ़ी ऊपर जा चुका है और हमको रिट्रेसमेंट का भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर बने हुए हैं तो अभी तक बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने एसएल को काट ले, जो भी मिल रहा है वो रख कर बुक कर ले। लेकिन यहाँ से उम्मीद अभी जब तक एसओसी लगी हुई है तो हमारा जो है नीचे गिरने का उम्मीद जो है 23,500 तक अपने है। तो यहाँ तक जो है अपना बाजार को गिरने का, जब तक ये येलो कलर बना हुआ है तब तक यहाँ 23,500 तक गिरने का उम्मीद है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है बाजार में यहाँ पर हमें कुछ और ही दिख रहा है, तो हम इसको अभी के लिए एसएल काट के छोड़ दी है। आज के लिए इतना ही ट्रेड हमारे लिए इनफ था, तो चलते हैं अब। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।